ईरान युद्ध को लेकर कैसे संसद में हुआ जबरदस्त हंगामा, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति के बीच जबरदस्त बहस हो गई और इस बहस के बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री बोलते रह गए और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है। दोस्तों, आज से बजट सत्र का जो दूसरा भाग है वो शुरू हो चुका है। लोकसभा की कार्रवाई तो शुरुआती 1 घंटे के लिए स्थगित हो गई, लेकिन 12 बजे जब राज्यसभा शुरू हुई तो यहाँ पर जो एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खड़े हुए और उन्होंने 176 नियम के तहत चर्चा की मांग की और बहुत वाजिब तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि जो कुछ भी इस युद्ध के दौरान हो रहा है उससे भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटीज़ हैं उसको लेकर बहस होनी चाहिए। भारत में तेल को लेकर, गैस को लेकर अगर कोई संकट खड़ा है नहीं है, कम से कम आप देश को बताइए तो सही, बहस करवाइए इस मामले में। इसके अलावा हमारी जो जियोपॉलिटिक्स में साख है वो दांव पर है, ये मांग की मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। और ये भी कहा कि 1 करोड़ के आसपास भारतीय इस खित्ते में रहते हैं दुनिया के, उनके हित में हर हाल में बहस होनी चाहिए। अलग अलग मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाए, लेकिन जब वो ये बात बोल रहे थे लगातार उपराष्ट्रपति से उनकी बहस हो रही थी। Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want You be specific about your request, sir. Please don't give 3 minutes में खत्म करूंगा। सर, रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे आयम एक मिनट यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन US डॉलर्स की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की वृद्धि हुई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका गरीब परिवारों पर पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे पूछ रहे थे, ताजुब लगा, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ 176 की क्या जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने दोस्तों, उपराष्ट्रपति ने उनको बीच में रोका भी और एस जयशंकर खड़े होकर बोलने भी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात बोलते रहे। इसके बाद एस जयशंकर खड़े हुए, विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने एक लिखा हुआ बयान जब संसद में बोला, इसका विपक्ष ने विरोध किया, ये कहते हुए कि ये जो वक्त है ये बहस कराने का है, लिखा हुआ बयान पढ़ने का नहीं है। ये एक ऐसा मसला नहीं है जिसमें आप दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इससे पल्ला झाड़ लेंगे कहकर कि हम थोड़ी से प्रभावित हैं, हमारे यहाँ थोड़ी युद्ध हो रहा है, तो इस पर तो आपको बहस करवानी ही पड़ेगी। विपक्ष ने इस पर जबरदस्त हंगामा किया। जब एस जयशंकर बोल रहे थे तो भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। इसके बाद बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको टोका भी और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने इस पूरे मसले पर बयान देते हुए कहा है, जब संसद के बजट सेशन का अंतराल हुआ था तब विषय अलग थे और आज युद्धकालीन हालातों की वजह से संकट के इस माहौल में हमारी प्राथमिकता निम्नलिखित विषयों पर होनी चाहिए। युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष फहराए,
विदेश नीति के गिरवी रखने का विषय, तेल जैसी आपूर्ति पर आत्मनिर्णय की जगह अमेरिकी आदेश का आना, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का प्रश्न, युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में फंसे वहां काम कर रहे भारतीय व पर्यटक बनकर गए भारत के नागरिकों की सुरक्षा व उन्हें सकुशल भारत लाने का सवाल, प्रधानमंत्री के साथ गए लेकिन युद्ध शुरू होने के कारण भारत न लौट पाए पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को सुरक्षित देश वापस लाने का प्रश्न, युद्ध के कारण जरूरी आपूर्ति को नियमित व सुनिश्चित करने के साथ ही उनके बढ़ते दामों को नियंत्रित करने का विषय। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बजट सत्र शुरू हुआ था तब मामला कुछ और था, तब सवाल कुछ और थे, तब दुनिया में इस तरह का संकट पैदा नहीं हुआ था जिसकी वजह से भारत प्रभावित हुआ था। अब हालात कुछ और हो गए हैं और हम बदले हुए हालातों के तहत इन मुद्दों पर बहस की मांग करते हैं। इन मुद्दे पर हम चाहते हैं कि सरकार जो है इस मामले पर बात करे। और दोस्तों, बात तो होनी ही चाहिए। दुनिया भर की संसदों में बात हो रही है, दुनिया भर में चर्चाएं हो रही है, तो हमारे यहाँ चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इसी को लेकर विपक्ष ने न केवल हंगामा किया दोस्तों, बल्कि वॉकआउट भी किया राज्यसभा से। I rise to apprise this House, this August House, of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. Nothing will go on record except the minister's statement. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go as on record except the minister's statement. destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28 February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believed and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Sir, it is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security, CCS, met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examination. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected. In expressing our sorrow at the loss of lives. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes that West Asia remains stable and peaceful.